कवर कर चुके हो। अब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अब बुद्धि को थोड़ा अपग्रेड किया जाए। तो यूनो R3 बोर्ड जो है उसमें जो मेमोरी है वो बहुत छोटी मेमोरी है। अब इसको थोड़ा हमें क्या करना है, एडवांस करना है। एडवांस करेंगे तो क्या होगा, ये कम्युनिकेशन भी कर पाएगा। तो बेसिकली आर्डिनो यूनो R4 बोर्ड जो है वो वाईफाई की कंपैटिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अभी जो यूनो R3 बोर्ड के थ्रू हम चीजें कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, वायर्डली कर रहे थे। सारा डेटा कैसे जा रहा था, वायर कम्युनिकेशन के थ्रू जाते, यानी कि इनपुट और आउटपुट हम कैसे ले रहे थे, वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू ले रहे थे। अब ये जो यूनो R4 बोर्ड है ये वाईफाई से कंपैटिबल है। किससे कंपैटिबल है, वाईफाई से। वाईफाई से कंपैटिबिलिटी का मतलब हो गया इसमें एक प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि ESP32 की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, ESP32। ESP32 बेसिकली वाईफाई और BLE मॉड्यूल के लिए यूज किया जाता है, ब्लूटूथ लो एनर्जी के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो आर्डिनो यूनो R4 बोर्ड है इसका काम क्या क्या है, वायरलेस नेटवर्क देना, ठीक है, डेटा सेंड और रिसीव करना, वेब सर्वर बनाना, और क्या काम है, वेब सर्वर बनाना और वेब कॉल करना, और कुछ प्रोटोकॉल जो IoT में हम यूज करते हैं जैसे MQTT, XMPP, है ना, ये सारी प्रोटोकॉल्स को यूज करना है HTTP HTTPS के अलोंग विद। ठीक है, नॉर्मल जो वेब प्रोटोकॉल्स हैं इनके अलोंग विद जो IoT की प्रोटोकॉल्स हैं इनको अगर यूज करना है तो हम यहाँ पर आर्डिनो यूनो R4 बोर्ड का यूज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। देखो, अगर आर्डिनो यूनो R4 को यूज करना है तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, एक आर्डिनो यूनो R4 बोर्ड होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, ठीक है, आर्डिनो यूनो R4 बोर्ड अगर तुम्हारे पास होगा तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपनी IDE पे जाना है। किस IDE पे, आर्डिनो की IDE पे जाना है और वहां पर तुमको इंस्टॉल करना है यूनो R4 बोर्ड। ये बेसिकली कहां से करोगे, आर्डिनो का IDE ओपन करो। आर्डिनो के IDE पे यहाँ पे देख रहे हो ये पूरी IDE है जो टेक्स्ट एडिटर, और ये टेक्स्ट एडिटर हो गया तुम्हारा जहाँ पे आप स्केच लिखते हो, ये आपका आउटपुट हो गया जहाँ पे आप आउटपुट और सीरियल मॉनिटर देख रहे हो, और ये आपके नेविगेशन कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर ये जो है ये बोर्ड मैनेजर का काम कर रहा है। ये इस पे पॉइंटर ले जाओ, क्लिक करो, हाँ, तो ये बेसिकली क्या है, बोर्ड मैनेजर। अब यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, आर्डिनो यूनो R4। क्या सर्च करना है, आर्डिनो यूनो R4। R4 देखो, आर्डिनो यूनो R4 बोर्ड आया बाई आर्डिनो। किससे, बाई आर्डिनो, आर्डिनो का ऑफिशियल से। ठीक है, फिलहाल हमने ये कर रखा है तो ये दिखा रहा है ऑप्शन रिमूव। इसको रिमूव कर दोगे, आर्डिनो R4 की सारी चीजें कंपैटिबिलिटी और सारे इसके लाइब्रेरी फंक्शंस काम नहीं कर पाओगे तुम उस पे, जो वाईफाई sc.h वाली फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल का, तुम क्लिक सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे। थोड़ी देर तक ये पूरा अपना प्रोसेसिंग लेगा इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन होने के बाद एक बार तुम्हारे पास यहाँ पर R4 की सारी लाइब्रेरी, सारी बोर्ड मैनेजर कंपैटिबिलिटी आ जाएगी। फिर जैसे ही बोर्ड को तुम यहाँ पे अपने कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर्डिनो यूनो R4 वाईफाई ऑन कम्युनिकेशन पोर्ट। किसी भी कम्युनिकेशन पोर्ट, COM8 पे, COM6 पे, COM4 पर हो सकता है। यहां से इसको सेलेक्ट किया जा सकता है। यहां पे जाओ, जब तुम कनेक्ट कर लोगे तो ये खुद ही ऑप्शन यहां पर दिखाने लगे किस कम्युनिकेशन पोर्ट से कनेक्टेड है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इतनी बात अगर यहाँ पर है तो अब अगला काम क्या है हमारा, हमने यहाँ पर IDE पे गए, बोर्ड मैनेजर आइकन पे गए, सर्च फॉर आर्डिनो यूनो R4 और इंस्टॉल कर लिया, पहला काम। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि ये आर्डिनो का जो यूनो R4 बोर्ड है इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज इसकी हैं। इसमें जो MCU लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, ये ATmega 328P नहीं है, कौन सा है, ARM M4 सीरीज। ठीक है, आर्किटेक्चर कितना है इसका, 32 बिट का। यूनो R3 का कितना था,
8 बिट। कितना था? 8 बिट। इसी तरह इसका जो क्लॉक है वो कितना है? 48 मेगाहर्ट्ज। उसकी कितनी थी? 16 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। इसी तरह इसका जो फ्लैश है कितना है? 256 केबी। उसका कितना था? 32 केबी। एस रैम कितनी है? 32 केबी। ठीक है। फिर उसके बाद ये सपोर्ट करता है वाईफाई और ब्लूटूथ लो एनर्जी को। यूनो R3 बोर्ड ये चीज सपोर्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर एक एलईडी मैट्रिक्स भी दी हुई है जो कि 12x8 की है। ठीक है। बाकी पिंस जो हैं वो पिन सारी एज इट इज यूनो R3 बोर्ड की तरह ही हैं, जैसे Vin 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और ग्राउंड फॉर पावर पिंस। एनालॉग के लिए A0 से लेकर के A5, डिजिटल के लिए D0 से लेकर के D30। ठीक है। कोई पूछे आर्डिनो यूनो R3 और R4 बोर्ड में क्या पिन आउट चेंज होती है? कहोगे नहीं। पिंस वैसे ही काम करेंगी, कोड लॉजिक भी वैसे ही काम करेगा, बस वाईफाई की कंपैटिबिलिटी और उसकी फंक्शनैलिटी को और इंड्यूस किया गया है यहाँ पर। क्लियर है? तो हम बेसिकली अब जो हमें समझना है किसको समझना है? वाईफाई। बाकी जो डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, एनालॉग राइट ये सब चीजें हैं ये हम यूनो R3 में समझ चुके हैं। तो हमें एड ऑन चीजों के तौर पर क्या चीज पढ़नी है? वाईफाई। ठीक है। अब वाईफाई पे आओ तो ये क्या है? बेसिकली वायरलेस नेटवर्क। किस स्टैंडर्ड पे काम करता है? 802.11। और जो IEEE के 802.15 से 20 तक के स्टैंडर्ड हैं वो सारे काम कर रहे हैं किसके लिए? IoT के लिए। ठीक है। जो IoT और 5G प्रोटोकॉल्स हैं वो सारी इन स्टैंडर्ड्स पर लिखी गई हैं। बाकी ये काम कर रहा है, डेटा सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो किसके थ्रू? TCP और UDP कनेक्शन के थ्रू। TCP कनेक्शन इज रिलायबल, UDP कनेक्शन इज नॉट रिलायबल। क्रिएट कर सकते हो एक वेब सर्वर। देखो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अगर तुमने पढ़ा है तो HTTP रिक्वेस्ट जाती है किसके पास? सर्वर के पास थ्रू क्लाइंट। और यही है सर्वर जो है वो क्या भेजता है? HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है। इसकी चर्चा अभी आगे आएगी। फिर हम करते हैं वेब कॉलिंग कर सकते हैं, मतलब कि कोई वेब पेज ओपन हो रहा है तो वो HTTP के थ्रू, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ओपन हो रहा है। और IoT की कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसका यूज हम कर सकते हैं इस वाईफाई मॉड्यूल के थ्रू। ठीक है। अगर इसके स्केच की बात करी जाए, जो कोड है, कोड स्ट्रक्चर, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है एड ऑन तरीके पर। वो एड ऑन कॉन्सेप्ट है हमारा एलाकार्टे पैकेज है। ये पैकेज वाईफाई के रूप में मिलता है तुमको वाईफाई s3.h। ठीक है। तो लाइब्रेरी तुमको इंक्लूड करनी पड़ेगी #include wifi s3.h। अब कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए। दो चीजें आपके वाईफाई के लिए जरूरी होती हैं, एक उसका SSID दैट इज यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए तभी आप कैलिब्रेट करा पाओगे। भाई आप किसी आउटर वाईफाई से जुड़ोगे तो स्टेशन मोड पे जब जुड़ना होगा तो कैसे काम करोगे? तो ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो वाईफाई है ये काम करता है R4 में दो मोड्स के फॉर्म में। पहला मोड कौन सा है? स्टेशन मोड। कौन सा मोड है? स्टेशन मोड, STA, कनेक्ट विद एक्सिस्टिंग वाईफाई। जो वाईफाई राउटर के थ्रू पहले से है उसी वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। एक मोड है एक्सेस पॉइंट मोड, इसको बोलते हैं AP मोड, क्रिएट वाईफाई हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट बना करके वाईफाई को क्रिएट करना, यूज करना। तो आर्डिनो में, यूनो R4 में वाईफाई के दो मोड पे हम काम कर सकते हैं, मतलब कि यूनो 4 पे हम दोनों मोड पर काम कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो है ये जो आर्डिनो यूनो R4 है ये दो चीजों से काम कर रहा है। एक है तुम्हारी MCU जो कि RA4M1 सीरीज है और एक ESP32 है। ठीक है। जो वाईफाई को हैंडल करेगा और ये आर्डिनो को हैंडल करेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब वापस इधर आते हैं। आर्डिनो कि यहाँ पर लाइब्रेरी हमने इंक्लूड करा ली, उसके बाद एक SSID और पासवर्ड से कैरेक्टर एरे बना लिया जिसमें हम SSID और पासवर्ड फिल करके यूज करेंगे। फिर की इंडेक्स अभी 0 दे रखा है, स्टेटस WL आइडल स्टेटस। अच्छा ये चीजें क्या हैं? तो इसके कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आते हैं। ये जो वाईफाई S3 लाइब्रेरी है, इस वाईफाई S3 लाइब्रेरी में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे वाईफाई क्लाइंट,
जैसे वाईफाई सर्वर और वाईफाई यूडीपी। तो टीसीपी कनेक्शन बनाना है तो क्लाइंट और सर्वर के लिए तो हमें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, वाईफाई क्लाइंट और वाईफाई सर्वर। वाईफाई इनिशिएट कराना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी वाईफाई क्लास, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी हमें वाईफाई डॉट बिगिन, है ना, और एसएसआईडी और पासवर्ड डालोगे तो अभी आगे नीचे आएगा। देखो वाईफाई का कोड लिखने के लिए उसका पूरा फ्लो समझना जरूरी है। तो फ्लो क्या कह रहा है, वाईफाई कनेक्शन फ्लो। कौन सा मोड है, एसडीए मोड, मतलब कि हम एग्जिस्टिंग वाईफाई का यूज कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, नेटवर्क को स्कैन करा लो भाई, ठीक है, ये ऑप्शनल है, वाईफाई डॉट स्कैन नेटवर्क मेथड से। तो नियर बाई एसएसआईडी की लिस्ट तुम्हारे पास आ जाएगी, इसको आप यूआई या सीरियल में शो करा सकते हो। तो ये बेसिकली क्या करता है, अवेलेबल नेटवर्क्स की लिस्ट को शो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, ये ऑप्शनल है, इसको चाहे करो चाहे ना करो। अगला क्या है, ज्वाइन वाईफाई, मतलब कि वाईफाई को अपने इस Arduino Uno R4 के साथ ज्वाइन करो, ठीक है। तो वाईफाई ऑब्जेक्ट डॉट बिगिन फंक्शन चलाया और बिगिन में हमने पास क्या कर दिया, एसएसआईडी और पासवर्ड। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये डीएचसीपी रिक्वेस्ट बनाता है, जो कि इससे क्या मिलेगा तुम्हें, अपने इस वाईफाई को एक आईपी मिलेगा। ये सेम वैसे ही है जैसे आप किसी लैंड नेटवर्क में, ठीक है, एक सिस्टम कनेक्ट कर रहे हो तो उसको एक क्या असाइन होता है, एक आईपी एड्रेस। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, उसको एक आईपी असाइन किया जा रहा है थ्रू इट्स ओन एनआईसी। इसका एनआईसी वाईफाई के साथ कनेक्ट हुआ तो उसको एक आईपी एड्रेस मिला, वही आईपी एड्रेस यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस को तुम्हें पता करना है क्या है, तो कंफर्म, अच्छा कंफर्म स्टेटस, वाईफाई डॉट स्टेटस से क्या मिलेगा तुम्हें कि वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्ट हुआ या आइडल स्टेटस पे है। तो तीन कांस्टेंट है तुम्हारे पास, WL कनेक्टेड, WL डिस्कनेक्टेड, WL आइडल कनेक्टेड, ठीक है। ये रिटर्न यानी कि वाईफाई डॉट स्टेटस क्या रिटर्न करता है, स्टेट्स, तीन स्टेट्स हैं तुम्हारे पास। अब अगर आईपी एड्रेस तुम्हें पता करना है तो कैसे, गेट योर आईपी एड्रेस। हाउ टू गेट योर आईपी एड्रेस, तो आपके पास है वाईफाई डॉट लोकल आईपी। तो इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, गेट दैट आईपी एड्रेस, वाईफाई डॉट आरएसएसआई गेट सिग्नल स्ट्रेंथ, वाईफाई डॉट एसएसआईडी कनेक्टेड नेटवर्क नेम, ये दे देगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फंक्शन है जिसका, अब देखो अगर वाईफाई के थ्रू ये क्लाइंट सर्वर, ये क्लाइंट, तो सर्वर पे क्लाइंट ने कुछ डेटा भेजा तो कैसे जाएगा, गेट मेथड के थ्रू। गेट मेथड क्या करता है, डेटा रीड करने का काम करता है, पोस्ट मेथड डेटा सेंड करने का काम करता है, पुट मेथड डेटा अपडेट करने का काम करता है, और डिलीट मेथड डेटा रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अपने आप में ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझने के लिए पूरा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट और वेब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये सब चीजें थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगी। फिर भी जितनी चीजों की जरूरत है वो हम अभी सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट। जब आप सर्वर बनाते हो, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक काम करने वाले हैं, Arduino Uno R4 वाईफाई से कंट्रोल करेंगे एलईडी वाया वेब, यानी कि हमारे पास एक वेब सर्वर होगा, उस वेब सर्वर के थ्रू, यानी कि हम, वो वेब सर्वर कहाँ होगा, वो वेब सर्वर हमारा Uno R4 डिवाइस है, ठीक है। तो हम अपने कोड को अपलोड करेंगे कहाँ पर, अपने Uno R4 पर, और वो Uno R4 डिवाइस जो है एक क्लाइंट पर हम ब्राउजर पे एक वेब पेज चलाएंगे, उस वेब पेज से डेटा गेट करेंगे, और वो डेटा गेट होकर के किसी एलईडी को कंट्रोल करेगा वाया रिले। एक Arduino में रिले लगाएंगे, ठीक, तो वेब सर्वर है, ठीक है, Arduino हमारा रिले है और एक एलईडी है, ठीक है, ये काम करना है। तो हमें बेसिकली क्या, अब इसके लिए कॉन्सेप्ट किसका समझना जरूरी है, वेब वाला, ठीक है। तो हम अपने Arduino Uno R4 को वेब सर्वर कैसे बनाएं, तो वेब सर्वर बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, आपका बोर्ड
एक सर्वर की तरह काम करेगा ऑन इट्स आईपी। इसकी अपनी आईपी होगी, इस आईपी के जरिए ये एक सर्वर की तरह काम करेगा। तो पहला स्टेप क्या है, हमें क्या बनाना है, सर्वर। सर्वर कैसे बनेगा, वाईफाई सर्वर ऑब्जेक्ट बनाया सर्वर, और उसको किस पोर्ट पे दे रहे हैं, पोर्ट नंबर 80 पे। मतलब कि पोर्ट नंबर 80 को हम सर्विस को एक्टिवेट, इस पोर्ट नंबर पे एक सर्विस एक्टिवेट कर रहे हैं, वो सर्विस है हमारी सर्वर। ठीक है, तो हमने बेसिकली पोर्ट नंबर 80 को अभी क्या बना दिया, सर्वर। ठीक है, अब सर्वर बना तो दिया, सर्वर बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसे शुरू करना है। तो दूसरा स्टेप क्या है, सर्वर डॉट बिगिन। ये जो सर्वर है यही जो है यहाँ पर सर्वर डॉट बिगिन फंक्शन के थ्रू आ जाएगा। फिर उसके बाद एक क्लाइंट बनाओगे और क्लाइंट को चेक करोगे कि क्या ये सर्वर पे अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, ये पूरा अगर प्रोसेस हो गया तो फिर तुम ये चेक कर सकते हो ब्राउजर पर जाकर के। ब्राउजर पे क्या लिखोगे, http:// और उसके बाद आईपी, किसका आईपी, ये जो तुमको यहाँ से वाईफाई डॉट लोकल आईपी से एड्रेस मिल रहा है, एक आईपी मिल रहा है, वही आईपी किसका है, तुम्हारा यूनो R4 का आईपी। ठीक है, ये आईपी यहाँ पे ब्राउजर पे डाल दोगे तो तुम्हारा वो दिखा देगा कि एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमारा गोल है कि एक वेब पेज बनाए, उस पे हम अपना यूनो की आईपी डालें और उस आईपी को डालते ही एक वेब पेज खुले जहां पर एक बटन हो जिसको क्लिक करने पर टॉगल हो रहा हो ऑन या ऑफ एलईडी। ठीक है, इसकी वायरिंग जो हैगी रिले पिन से हम 6 पे कनेक्ट कर देंगे एलईडी। ठीक है, अब अच्छा, अगर ये है तो ठीक, अगर ये करना है तो इसका कोड यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है हमारे पोर्टल पर। ठीक है, जरा एक बार ये ऑर्डिनो का इसको ओपन करो ब्राउजर। अब देखो अभी हमारा ये कोड क्या है, अपलोडेड है। ठीक है, अभी क्या है, कोड अपलोडेड है। नाउ ओपन दिस यूनो R4। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमने एक बनाया हुआ है जहां पर हम अपने पर्टिकुलर रिले पिन को कंट्रोल कर रहे हैं और टर्न ऑन, टर्न ऑफ और टॉगल कर रहे हैं। जरा इस पे क्लिक करो टर्न ऑन पे, तो यहाँ पे जो एलईडी है हमारी वो ऑन हो रही है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करो टर्न ऑफ, तो हमारी एलईडी टर्न ऑफ हो रही है। टॉगल पे क्लिक करो, ठीक है, फिर से टॉगल पे क्लिक करो। ठीक है, देखो ये दिखा भी रहा है 192.168.1.8 जो भी हमारी आईपी हमको मिली स्लैश टॉगल। टॉगल से क्या हुआ, वो गेट मेथड चल रहा है, गेट मेथड। अब यहाँ टर्न ऑन पे क्लिक करो, तो अब देखो ये टर्न ऑन पे क्लिक करो। हाँ देखो, देखो यहाँ पे गेट मेथड यूज किया गया है। ये आईपी से गेट मेथड लिया, तो इसमें हेडर दिया, हेडर में मिला ऑन, यहाँ पे वैल्यू गई और इसको पर्टिकुलर काम पूरा हो रहा है। ठीक है, ये कनेक्टेड है हमारा ऑर्डिनो के थ्रू। ठीक, अब आ जाते हैं इसके कोड पर। तो यहां पर आओ, ये लास्ट वाला पीडीएफ सबसे ऊपर, Arduino Uno R4 Wi-Fi module with its concept and Arduino Uno R4 Wi-Fi plus LED with relay and a web page। ये कुछ इस तरह का सेटअप है जहां पर एक LED है जो कि इस रिले से कनेक्टेड है और रिले जो है इस तरह से हमारे Arduino Uno R4 पे कनेक्टेड है। ठीक है, इसके पिन आउट्स किसी को कोई समस्या, हम लोग इसको कवर कर चुके हैं, तो पीछे के किसी वीडियो में देख लेना, बताया होगा। ये इसका इंटरफेस है जो कि इस तरह से दिख रहा है। नीचे आओ, अब देखो करना क्या है, ये जो कोड है ये कोड उठाओ, यहाँ पे चेंज करो अपनी SSID और पासवर्ड। जो भी आपके एग्जिस्टिंग वाईफाई से आप कनेक्टेड हो उसका SSID और उसका पासवर्ड यहाँ पर दे देना है। ठीक है, बाकी हमने क्या किया है, इंक्लूड कराया वाईफाई sc.h, एक कैरेक्टर एरे बनाई जिसमें SSID और पासवर्ड है, वाईफाई सर्वर 80 पे ले लिया। अब रिले पिन को 6 पे दे दिया, रिले स्टेट अभी फॉल्स रखी है और एक्टिव लो को अभी ट्रू किया है। ठीक है, ये रिले की स्टेट है, इनिशियल स्टेट, इसको आप ट्रू या फॉल्स कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट। एक स्ट्रिंग हेडर लिया जो कि हमारे ये जो हेडर है ये यहाँ पे पास होता है,
192.168.1.8 स्लैश ऑन ऑफ टॉगल, ये सब हो रहा है किसकी मदद से हो रहा है? हेडर की मदद से, ठीक है। वाइट सेट रिले बूल ऑन, रिले स्टेट ऑन, इफ एक्टिव लो डिजिटल राइट रिले पिन ऑन। ऑन कब काम करेगा? ये यहां से आया, ठीक है, ये यहां से आया, रिले स्टेट की जो भी होगी वो हाई या लो अकॉर्डिंगली करेगा, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर है? टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशन या एक्सप्रेशन के बेस पर ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन जो एक्सप्रेशन है ट्रू है तो ये वाला होगा, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये वाला होगा। तो ये वैल्यू कहां से चेंज हो रही है? ऊपर रिले स्टेट से। तो रिले की जो भी स्टेट होगी वो अकॉर्डिंगली इसको करेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, डिजिटल राइट हो गया, डिजिटल राइट रिले पिन। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नीचे आओ, ये जो वाइड सेंड पेज है, वाइड सेंड पेज, इस पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? जो क्लाइंट है हमारा, क्लाइंट यानी ब्राउजर, तो ब्राउजर पे हम क्या कर रहे हैं? अपना वेब पेज चला रहे हैं। तो वेब पेज का पूरा कोड कहां लिखा हुआ है? client.println के अंदर आपके HTML का पूरा कोड लाइन बाय लाइन लिखा जाएगा, ठीक है। हम इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा HTML का कोड स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। UNO-R4 वाला प्रेस करो, ब्राउजर पे ये सब पूरा जो ये कार्ड बना हुआ है ना, जो कार्ड बना हुआ है, जो सारी चीजें बनी हुई है, ये जो है कैसे बनेगा? ये उस कोड के थ्रू बनेगा। ओपन करो PDF, client.println डॉक टाइप HTML हेड, फिर व्यू पोर्ट, टाइटल, स्टाइल, बॉडी, ये स्टाइल टैग है, स्टाइल टैग यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। नीचे आओ, ये पूरा स्टाइल टैग यहाँ पर लगा करके स्टाइल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी ओपन, बॉडी में एक DIV बनाया। DIV जो है पर्टिकुलर कोई एक डिवीजन सेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। ये हेडिंग के लिए टैग है, ये P टैग है पैराग्राफ के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वेब रिले कंट्रोलर, वहां लिख के आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद में रिले स्टेट, अच्छा client.println रिले स्टेट ऑन या ऑफ, ठीक है। फिर B टैग लगाया, DIV क्लोज किया। अब इसी तरह ये सारी चीजें, नीचे आते जाओ, ये पूरा HTML का कोड है। हमको इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ये तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमको लेना देना किससे है? हमारा लेना देना इस सेटअप फंक्शन से, क्योंकि ऑर्डिनो सीख रहे हैं। तो ऑर्डिनो में सेटअप फंक्शन serial.begin किया, बॉड रेट कितना दे दिया? 115200। वाइल नॉट सीरियल कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ठीक, कोई बात नहीं। पिन मोड रिले पिन आउटपुट पे सेट कर दो, रीसेट रिले अभी फॉल्स पे कर दो, तो क्या होगा? जो रिले है वो ऑफ रहेगी। फिर serial.println UNO-R4 वाईफाई वेब रिले कंट्रोल, serial.print कनेक्टिंग टू वाईफाई, serial.println SSID, ये सब प्रिंट करा के दे देगा तुम्हारा SSID और सब कुछ, ठीक है। यहां से असली काम शुरू हो रहा है Wi-Fi.begin, ठीक है। नीचे आओ, जब इसको वाईफाई स्टेटस नहीं मिला, वाईफाई स्टेटस इज नॉट इक्वल टू WL कनेक्टेड, मतलब कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये तब तक क्या करेगा? डॉट प्रिंट करता चला जाएगा। नीचे आओ, जैसे ही अगर ये जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो क्या लिख करके आएगा? वाईफाई कनेक्टेड। IP एड्रेस यहाँ पे serial.print पे क्या दे देगा? IP एड्रेस। कैसे देगा? Wi-Fi.local IP से। तो तुम्हारे सीरियल कम्युनिकेशन पे लोकल IP मिल जाएगा, ठीक है। फिर अब वाईफाई स्टार्ट हो गया, अब अगला काम क्या है? सर्वर को स्टार्ट करना। server.begin यूज किया, वेब सर्वर होस्ट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 80। तो println http wifi.local id टू स्ट्रिंग में ऐड कर दिया, तो ये पूरा तुम्हारा एक दिख करके आ जाएगा सीरियल पर, सीरियल कम्युनिकेशन पर। अब ये खत्म, लूप फंक्शन में आ जाओ। लूप फंक्शन में बेसिकली क्या कर रहे हैं? अब क्लाइंट बना रहे हैं कि क्लाइंट, अब वाईफाई क्लाइंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या ये सर्वर के साथ अवेलेबल है? पूछ रहा है वाईफाई क्लाइंट इक्वल टू सर्वर डॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ये चेक करेगा, अगर इसको क्लाइंट नहीं मिलता है तो रिटर्न करा ले, ठीक है। अदरवाइज serial.println क्लाइंट कनेक्टेड, क्लाइंट जैसे आप ब्राउजर पे IP डालोगे तो ये क्लाइंट कनेक्टेड शो होने लगेगा। फिर हेडर में अभी कोई वैल्यू नहीं है। फिर स्टार्ट टाइम, टाइम आउट, ये जो तुम्हारा HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जा रहा है तो इसका टाइम इन और टाइम आउट बता रहा है, उसके लिए हमने
यहाँ से सेट कर रखा है कि हर 3 सेकंड पे टाइम आउट होता रहे। While client dot connected Millie's start time is less than time out, क्या हो, if client is available, chars equals to client dot read। client ने जो भी रीड किया, जैसे ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये पूरा सब जाएगा वहां पर डेटा ऊपर HTTP मेथड के थ्रू, ठीक है, और वो हेडर में जुड़ता चल। कैर ले रहे हैं ना, कैर सी मतलब एक सिंगल कैरेक्टर, तो यहाँ पर हेडर में ये हेडर इक्वल्स टू हेडर प्लस सी, तो हेडर में अपडेट होता चला जाएगा। ये अपडेट हो गई हेडर की वैल्यू एक, हेडर डॉट एंड पे अब इसको एंड लाइन मिल गई, तो गेट ऑन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सेट रिले ट्रू, और रिले को ऑन कह दिया। एल्स इफ गेट ऑफ, तो अगर गेट की वैल्यू क्या है, ऑफ है, तो यहां पर सेट रिले फॉल्स, रिले को क्या कर दो, फॉल्स कर दो, तो एलईडी फेड इन हो जाएगी। एल्स इफ टॉगल, टॉगल के लिए जो भी स्टेट है उसका इनवर्स रिले स्टेट हो जाए, तो इनवर्स वाली कंडीशन चल जाएगी, रिले टॉगल हो जाएगा। फिर क्लाइंट डॉट प्रिंटलन एचटीटीपी ओके, एचटीटीपी टेक्स्ट एचटीएमएल कनेक्शन क्लोज, क्लाइंट डॉट प्रिंटलन सेंड पेज, क्लाइंट वेब पेज कॉल हुआ और ब्रेक करा लिया, क्लाइंट डॉट स्टॉप। ये पूरा कोड है जो तुम्हारा इसमें काम कर रहा है। इधर आओ, ये Arduino Uno R4 है, ठीक है, किससे कनेक्टेड है, टाइप सी केबल से कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पर ये रिले है, सिंगल चैनल रिले, जो कि हमारा पावर सोर्स से कनेक्टेड है। रिले पर हमने पिंस लगाई हुई हैं जो कि VCC ग्राउंड और डिजिटल पिन 7 पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये रिले कनेक्ट हो गया है अब हमारे Arduino Uno R4 से। ये जो है ये हमारा NIC है, यही हमारा ESP32 है जिसको Uno 4 पर लगाया गया है। इसी से हमें वाईफाई के सिग्नल वगैरह सब प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब जो कोड है, इस जो अभी कोड हम लोग ने ऊपर पढ़ा है, इस कोड को हम क्या करेंगे, इस कोड को हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे अपने Arduino Uno R4 पे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कोड को लिखा, ठीक है। अब इस कोड को, पूरा कोड लिखने के बाद में, सिंपल ये पूरा कोड है, हमारे पास पूरा कोड है उस PDF में, ठीक है, कोड उठा लेना वहां से, और ये कोड पे जाकर के सबसे पहले इंक्लूड कर लेना क्या, Arduino Uno R4, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल हो जाएगा एक बार प्रोसेस तो ठीक है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और तुम्हारा Arduino Uno R4 कनेक्टेड है। इसको कंपाइल करोगे, ठीक, कंपाइल करने के बाद इसको क्या करना है, अपलोड कर देना है। अब जैसे ही देखो अपलोड करोगे, कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद ये पूरा अपलोड हो रहा है कोड, ठीक है। अपलोड होने के बाद सीरियल मॉनिटर पे देखो, एक काम करें, ये यूनो वाला अभी क्लोज करें, ठीक है, और कहीं तो नहीं चल रहा यूनो वाला। यहाँ पर बॉड रेट हमारा सेट है, ठीक है, Arduino को रीसेट किया, देखो वाईफाई कनेक्टेड, इसमें अभी फिलहाल दिखा रहा है कि ये 0000 है, जबकि ये कितना होना चाहिए, 192.168.1.8, यही होना चाहिए ना, ठीक है। तो हम अपनी ब्राउजर पे क्या लिखते हैं, 192.168.1.8, ठीक है। तुम्हारे में जब ये अपलोड करोगे तो दिखाने लगेगा, ठीक है, जिस भी आईपी से होगा। इसमें दिखा रहा है क्योंकि कुछ बॉड रेट की समस्या है, कुछ हो सकता है, वाईफाई एक बार कनेक्ट हो गया उसमें वो कोई इशू नहीं है। बेसिकली अब क्या करना है हमें, यहाँ से ये हमारा है टर्न ऑन, अब बेसिकली करते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है, जैसे ही टर्न ऑफ पे क्लिक करते हैं तो ऑफ हो रही है। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं अपने घर में, और अपने घर के एग्जिस्टिंग वाईफाई SSID और पासवर्ड को लगा करके अपने कोड में, और इस पूरे मॉड्यूल को किसी भी एक कनेक्शन के साथ अपलोड
दे करके, ठीक है, नॉर्मली आप इसको रन करा सकते हो। आप घर में बैठे हो, अपना ब्राउजर ओपन करिए और ये पर्टिकुलर 192 जो भी आपकी आईपी शो हो रही है उस आईपी को ब्राउजर पे डालिए और डायरेक्टली आप कमांड दे सकते हो थ्रू बटन्स कि टर्न ऑन करे या टर्न ऑफ करे। सारी चीजें थी जो आज की थी।